आवाज जनता की। बिहार में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में छाए रहने वाले चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के दंगल में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। पार्टी के इस कदम को यूपी में दलित और युवा वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि चिराग के उतरने से किसकी टेंशन बढ़ेगी। एक तरफ चिराग पासवान केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी हैं, दूसरी तरफ उनकी निगाहें दलित वोट बैंक पर होंगी, जिसका बड़ा हिस्सा बसपा के पास है और आजाद पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद भी उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट और बिहार चुनाव में अपनी ताकत साबित करने के बाद चिराग पासवान अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि केंद्र में उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से है, लेकिन प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के मिशन को लेकर विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्र कहते हैं, चिराग पासवान का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक बड़ा आधार रहा है। अब उस जनाधार को फिर से संगठित कर पार्टी को राज्य में तीसरे विकल्प के तौर पर खड़ा करने की योजना है। हालांकि चिराग पासवान फिलहाल केंद्र की एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री हैं और बीजेपी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, मजबूत भी हैं। लेकिन यूपी चुनाव को लेकर सभी 403 सीटों का बयान बीजेपी के लिए एक संकेत भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है, अगर बीजेपी के साथ सम्मानजनक सीटों पर समझौता होता है तो पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, जिसकी संभावना कम ही है। ऐसे में पार्टी संगठन की मजबूती दिखाने के लिए अकेले मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं हटेगी। यूपी में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का ग्राफ नीचे गिरने और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद के उभरने के बीच चिराग पासवान की एंट्री बहुत अहम है। चिराग की नजर खासकर उन सीटों पर है जहां पासवान और अन्य दलित उपजातियों की आबादी अच्छी खासी है। चिराग का युवा चेहरा और उनका भाषण देने का अंदाज युवाओं को अपनी ओर खींचता है। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने जिला स्तर पर संगठन को एक्टिव कर दिया है। पार्टी आने वाले महीनों में यूपी के प्रमुख शहरों में बड़ी रैलियां और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की तर्ज पर यूपी फर्स्ट अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। अब देखना होगा कि इस बार चिराग पासवान क्या कमाल कर पाते हैं। क्या ये वही कमाल करेंगे जो इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनावों में किया है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.